इस साल का महाकुंभ कहते हैं कि बहुत विशेष था, जो कि 144 साल बाद आया था। और इन 1.5 महीनों में प्रयाग में स्नान करने का एक अलग ही महत्व था। और मोस्टली आप सभी भक्त इस बार के महाकुंभ मेला का एक हिस्सा ज़रूर बने होंगे। और हमें आशा है कि आप सभी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण हो और आप सभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ और अग्रसर हों। तो आइए अब आपको इसी से रिलेटेड एक भक्त जो कि कोलकाता से हैं का अनुभव बताते हैं, जिनकी कुंभ मेला में भाग लेने की तीव्र इच्छा तो थी, पर वहां जाने का कोई प्लान उनके फैमिली की तरफ से नहीं बन पा रहा था। तो वो बहुत बेचैन होकर अपने महादेव को पुकार रहे थे और इसी इंतज़ार में बैठे थे कि कब उनका भी बुलावा आए। तो अल्टीमेटली उनका बुलावा आ ही गया, वो भी कुंभ मेला के अंतिम दिनों में। हुआ यूँ कि वो महादेव से अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे थे कि तभी उनके मामा का कॉल आया कि हमने महाकुंभ जाने का प्लान बनाया है, तो क्या तुम चलोगे हमारे साथ। और ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और भगवान शिव को धन्यवाद देने लगे। अब आगे क्या होता है सुनिए। वो बताते हैं कि उनका प्लान कुछ ऐसा था कि वह कार से पहले प्रयागराज जाएंगे, फिर वहां से अयोध्या में रामलला के दर्शन पाकर फिर बनारस होकर वापस घर लौट आएंगे। अब कोलकाता से प्रयागराज जाने का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 18 घंटे का था, जैसा उन्होंने बताया। मतलब बहुत ही लंबा सफ़र था उनका। तो वह कहते हैं कि वे सब सुबह 11 बजे कार में बैठकर रवाना हो गए और उनके अकॉर्डिंग रात 11 बजे तक उनको प्रयागराज पहुंच जाना था। पर जब वो बिहार यूपी बॉर्डर तक पहुंच रहे थे, वो ट्रैफिक में बुरी तरह फंस गए, जिससे रात 11 बजे तक उनकी पहुंचने की हर आशा ख़त्म होने लगी। वह बताते हैं कि उस ट्रैफिक के लाइन में जो 7 घंटे तक फंसे रहे और फाइनली वो सुबह 7 बजे तक प्रयागराज पहुंच गए। अब थोड़ा ध्यान से सुने। वह कहते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें ड्राइव करके वहां तक लाए थे, ही ड्रोव द कार फॉर 24 आवर्स स्ट्रेट, दैट इज़ पूरा एक दिन विदाउट एनी रेस्ट और स्लीप। अब किसी ड्राइवर के लिए बिना रुके या बिना कहीं सोए पूरा एक दिन लगातार चलाते रहना कोई सिंपल बात तो नहीं। स्पेशली जो लोग ड्राइव करते हैं, उन्हें पता होगा कि बिना सोए ऐसे ड्राइव करना कितना रिस्की हो सकता है। तो जब वह प्रयागराज पहुंच गए तो उनसे पूछा गया कि क्या ये पहली बार है कि उन्होंने इतना डिस्टेंस बिना कहीं रेस्ट लिए चलाया है। तो इस पर उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, और अब तक उन्होंने सिर्फ 12 घंटे ही ऐसे ड्राइव किया था। पर इस बार उन्होंने बताया कि वह पूरे रास्ते बस हर हर महादेव का जाप करते हुए आ रहे थे, जिससे उन्हें ऐसे नॉन स्टॉप चलाने के लिए एक अलग ही ऊर्जा मिल रही थी, जिसे कहते हैं भगवान से बड़ा भगवान का नाम होता है। इसके बाद उसी दिन वह अयोध्या के लिए निकल गए, पर फिर वही ट्रैफिक से उनका सामना हुआ जब वो सुल्तानपुर, जो कि अयोध्या और प्रयागराज के बीच में पड़ता है, उसमें उनको फिर 12 से 13 घंटे लग गए, जो रास्ता सिर्फ 4 घंटे का है। वहाँ पहुंचकर थोड़ा रेस्ट लेकर और फिर 6 से 7 घंटे पैदल चलकर वो अल्टीमेटली रामलला के दरबार पहुँचे। उन्होंने बताया कि जब उनको रामलला के दर्शन हुए तो उन्होंने खुद देखा कि रामलला की मूर्ति में से मानो एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य छटा बाहर आ रही हो। उनको अपने आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और ना ही उसको शब्दों में एक्सप्लेन ही किया जा सकता है। वह कहते हैं कि उनके मन की तीव्र इच्छा और उनके महादेव पर अटूट विश्वास ने न सिर्फ उनको प्रयागराज में पहुंचाया, रादर उनको रामलला के उस जीवित स्वरूप का भी दर्शन कराया। इसी में मैं एक और भक्त का एक्सपीरियंस भी ऐड करना चाहती हूँ, जो कि दिल्ली में रहती हैं और महाकुंभ होकर आई हैं।
उन्होंने बताया कि उनका प्लान कुंभ मेला से काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आने का बना था। प्रयाग में स्नान करना उनका बहुत अच्छे से हुआ, पर जब वह काशी विश्वनाथ के मंदिर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भीड़ इतनी थी वहाँ कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी। उन्होंने बताया कि उनके बहुत कोशिश करने के बाद भी काशी विश्वनाथ के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि उनको किसी तरह विश्वनाथ के दर्शन हो जाए। उन्होंने वहाँ के पुजारी से भी बात की, पर कोई उनको अंदर ले जाने में सक्षम नहीं हुआ। तब वह कहती हैं कि उनके जीजाजी, मतलब उनके बड़ी बहन के हस्बैंड ने विश्वनाथ को जैसे धमकी दी कि आप क्या हमें दर्शन नहीं देंगे, हम खुद आपके दर्शन नहीं करेंगे, अब एक बार और ट्राई करेंगे, नहीं तो बस हम अब घर जा रहे हैं। तभी उन्होंने बताया कि कहीं से एक बुज़ुर्ग महिला वहां पहुंची और उनको अंदर ले जाने के लिए उनके पीछे पीछे एक मंदिर के पुजारी भी साथ थे, और तभी सबने उनको रास्ता दे दिया और उस बुज़ुर्ग महिला के साथ और कोई अंदर नहीं जा पाया, सिर्फ उनके जीजाजी और उनका परिवार ही साथ जा पाया अंदर, और बहुत अच्छे से दर्शन भी किए। तो ऐसा नहीं है कि हमें भगवान से डर कर उनके सामने झुक कर रहना चाहिए। जब आपका अपने भगवान के साथ एक रिश्ता बन जाता है, तब जैसे आप अपने फैमिली मेम्बर्स पर जोर चला सकते हैं, वैसे ही उन पर भी आपका पूरा अधिकार बन जाता है। एक भक्त और उसके भगवान के बीच रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। कहते हैं ना, भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान। आप सबके पास भी ऐसा कोई ना कोई एक्सपीरियंस ज़रूर होगा जो आपका अपने भगवान के साथ सीधा कनेक्शन जुड़े हुए रहने का प्रमाण है। प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस भी इस स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पर लिखकर या फिर वीडियो या फिर ऑडियो के फॉर्म में भेजें, ताकि व्यूअर्स का विश्वास और बढ़े कि भगवान हमेशा हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, और जब भी उनका हम तक पहुंचने का रास्ता क्लियर कर देते हैं, तभी वो हमारे पहले पुकार पर ही हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। थैंक यू व्यूअर्स फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। होप टू मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर एंड कीप बिलीविंग द इम्पॉसिबल। जहाँ है दिलों में भक्ति की जोत जलती है, तूफान बुझाए कितना पर जोत नहीं बुझती है। विश्वास जहाँ है दिलों में भक्ति की जोत जलती है, तूफान बुझाए कितना पर जोत नहीं बुझती है। फिर किसी रूप को धरकर ईश्वर की शक्ति जग जाती, कलयुगी दौर में भी वह एक चमत्कार कर जाती। भक्तों की भक्ति में शक्ति शक्ति, भक्तों की भक्ति में शक्ति शक्ति।